स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रीड का सिलेबस सेकेंड लेवल के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो आपके सामने है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेवल 1 के लिए सिलेबस। देखिए, लेवल 1 के लिए मैथ्स का सिलेबस इस प्रकार है। इसमें है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल और संक्रियाएं। ये हमारा पहला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे भिन्न की अवधारणा, जिसमें हम पढ़ेंगे उचित भिन्न, मिश्र भिन्न, भिन्नों की जोड़, भिन्नों की बाकी, उचित भिन्न और मिश्र भिन्न की तुलना करना। अगर अंश और हर में एक छोटा है एक बड़ा है तो संख्या कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, उसको हम समझेंगे। इसके अलावा अभाज्य और संयुक्त संख्या, इसके साथ इसमें हमारा टॉपिक जुड़ रहा है अभाज्य गुणनखंड, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड करके लस और मस ज्ञात करना सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकीक नियम। एकीक नियम के साथ में औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज। सरल ब्याज का टॉपिक पहले भी मैं समझा चुकी हूँ और आगे भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। नेक्स्ट है समतल और ठोस ज्यामितीय आकृतियां, उनकी विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, कोण और उनके प्रकार। ये भी बहुत आसान टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन और इनकी मानक इकाइयां, जिसमें हमको लंबाई की जितने भी यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो इनको गुणा और भाग के तरीके में आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगला टॉपिक है अपना वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं का पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप। जैसे वर्गाकार आकृतियां हैं, आयताकार आकृतियां हैं, उनके बारे में उनका परिमाप और क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये तो लेवल 1 का सिलेबस है और ये है लेवल 2 का सिलेबस। ये हमारा है मैथ्स का, गणित विषय का सिलेबस है। आप देखिए दोनों सिलेबस में बहुत सी सिमिलरिटी है। जैसे यहाँ पर भिन्न आ रहा है तो इसमें भी भिन्न आएगा। भिन्न क्या है? जो गुणनखंड और समीकरण में चलेगा वही भिन्न है। ठीक है। अब लाभ, हानि और सरल ब्याज है तो यहाँ पर भी साधारण ब्याज आ गया, उसके अंदर ही हमारा लाभ हानि का टॉपिक भी चलेगा। जैसे क्षेत्रफल की इकाइयां हैं, क्षेत्रफल इसमें भी है और क्षेत्रफल इसमें भी है, और कोण के प्रकार इसमें भी है और कोण के प्रकार इसमें भी है। तो मैथ्स में कोई भी चीज अलग नहीं होती है, मैथ्स कॉमन चलती है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रीट का दे रहे हैं, कांस्टेबल दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, तो गणित चेंज नहीं होती है, गणित नहीं बदलती है, उसके टॉपिक सेम रहते हैं। अगर एक बार आपने गणित अच्छे से पढ़ ली तो हर एक एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो गणित को अच्छे से पढ़ने के लिए, मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए आपको आज एक मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करके बता रही हूँ। जैसे हमारा लेवल 1 का टॉपिक है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा कैसे बनती है? तो ये एक लाइन है जिसमें दोनों ओर एरो लगेंगे, बीचों बीच इसमें आएगा 0। देखो ये बेसिक गणित है, आप सोचेंगे ये तो बच्चों के लेवल की है, लेकिन हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। इसमें 0 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये तो हो गया 0 से दाईं तरफ। ठीक है, हमारा दायां है, इधर बायां चलेगा। इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो आपने देखा ये इसको एक संख्या रेखा कहते हैं। तो संख्या रेखा में 0 से इस तरफ बढ़ेंगे, जैसे यहाँ बढ़ेंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, और यहाँ चलेंगे तो ये संख्या माइनस की होती जाएगी, इधर आएगी प्लस की, इधर आएगी माइनस की। तो ये संख्या रेखा से हम बिंदुओं की तुलना करना भी सीख पाएंगे। ठीक है, ये है संख्या रेखा। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? संख्याएं होती है, एक प्राकृत होती है, एक पूर्ण होती है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 1 करोड़ तक की संख्या सीखने के लिए हमें इसका अर्थ समझना है। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, उसके आगे 1, 2, 3, 4 जितनी भी चलती हैं उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दूसरी होती है प्राकृत संख्याएं। संख्याओं का छोटा सा टॉपिक है। प्राकृत संख्या होती हैं, इसमें दोनों में एक ही अंतर है कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है,
पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। अगर आपको एक छोटा सा प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। अब इसमें संख्याएं कौन सी आएंगी, किस तरह के सवाल आ सकते हैं? तो सवाल इस तरह के आएंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जैसे सबसे छोटी संख्या तो 1 0 से चालू हो रही है, अंक बोला है 3, तो सबसे बड़ी संख्या 0 से लेकर 9 तक होती है 1 अंक की संख्याएं, क्योंकि 10 आते ही वो 2.5 का अंक हो जाएगा। तो जब 0 से 9 तक की बात करेंगे तो 9 तक तो 1 अंक की संख्या चलती है और 10 होते ही वो 2.5 होती है। तो 9 को हम कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होगी, 2 अंक की होगी तो 99 होगी और 3 अंक की होगी तो 999 होगी। अगर प्रश्न आएगा कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो 100 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 3 अंक की सबसे छोटी और ये बड़ी, मतलब ये बड़ी है ये छोटी, आपको पूछा है इसका अंतर, तो आपको क्या करना होगा? 999 में से 100 को घटाना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखिए 9 में से 0 गया 9 में से यहाँ भी 9 आएगा और ये आएगा 8, तो ये आएगा इसका अंतर 899। इस तरह के कुछ प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक को पूरा डिस्कशन करके बताऊंगी कि आपको रीट में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, और रीट के साथ साथ आप पटवारी, कांस्टेबल उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गणित कभी चेंज नहीं होती है। तो बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।